आज का हमारा विषय है फॉर्म्स ऑफ लेटर, पत्र का रूप। वैसे तो हर पत्र का अपना एक अलग रूप होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो सभी पत्रों में समान रूप से लागू होती है। आमतौर पर पत्र का निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे द राइटर, एड्रेस एंड द डेट। सेकंड है द रिसीवर एड्रेस। थर्ड है सैल्यूटेशन। फोर्थ है बॉडी ऑफ द लेटर। फिफ्थ है सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज। सिक्स्थ है सिग्नेचर। नंबर 7 PS पोस्ट स्क्रिप्ट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जिसमें हमने बात की थी द राइटर एड्रेस एंड द डेट। सबसे पहले पेज के ऊपर राइट साइड में द राइटर एड्रेस अपना एड्रेस लिखेगा। जो लिखने वाला है वो अपना एड्रेस लिखेगा, अपने मकान नंबर और अपने नगर के साथ। फिर वो अपने जो सिटी का नाम लिखेगा, फिर सिटी के आगे लिखेगा पिन कोड, और फिर उसके नीचे वो डेट लिखेगा जिस दिन वो पत्र लिख रहा है। ठीक है, इसमें आप अपना नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम पत्र के सबसे आखिरी में आता है। और आप जब अपना एड्रेस लिख रहे हैं तो उसमें सही पंक्चुएशन का यूज करें। ठीक है, जो आप तारीख लिखोगे एड्रेस के नीचे, उसको हम 3-4 प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो मैंने अभी यहाँ पर कोड की है, आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है रिसीवर एड्रेस, पाने वाले का पता। हमने जो लिखा था पेज के राइट साइड में, उसके नीचे एक लाइन पूरी छोड़ दें आप। फिर पेज के बाईं तरफ लेफ़्ट साइड में रिसीवर का एड्रेस लिखें पूरा। नंबर 3 है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिवादन। जब हम पत्र लिखते हैं तो जो रिसीवर एड्रेस होता है, ठीक उसी के नीचे हम सैल्यूटेशन कोड करते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, जैसे कि डियर सर, डियर मैम। तो अलग अलग पत्रों में अलग अलग सैल्यूटेशन का यूज होता है। जैसे हम अपने पापा को लिख रहे हैं तो लिखेंगे डियर फादर या रिस्पेक्टेड फादर। तो दोस्तों को लिखते हैं वो अलग होते हैं सैल्यूटेशन। अपने परिवार को लिखते हैं वो अलग सैल्यूटेशन होते हैं। सरकारी पत्रों के लिए लिखते हैं तो वो अलग प्रकार के सैल्यूटेशन होते हैं। और अलग अलग पत्रों में अलग अलग सैल्यूटेशंस होते हैं। मैं उन्हें बता देता हूँ तो आप उनका सही से उपयोग करना। तो सबसे पहले हैं परिवार के सदस्यों के लिए सैल्यूटेशन। तो आप देखें इनको। सबसे पहला है रिस्पेक्टेड फादर, दूसरा है रिस्पेक्टेड मदर, तीसरा है रिस्पेक्टेड ब्रदर, यदि आपसे बड़ा है आपका भाई तब। और आप ऐसे ही ऐड करते जाएंगे रिस्पेक्टेड सिस्टर। और जो दूसरा टाइप का है वो है अपने दोस्तों के लिए सैल्यूटेशन कैसे लिखें। जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे डियर, मतलब प्रिय, और फिर आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। जैसे डियर मनोज, डियर आपके दोस्त का जो भी नाम हो XYZ, आप वो कोड कर देंगे। जो नंबर तीसरे नंबर का था सरकारी पत्रों के लिए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, किसी को या तो सर को लिखना पड़ेगा या फिर किसी मैडम को लिखना पड़ेगा लेटर। तो हम लिखेंगे डियर सर, डियर मैडम। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के सैल्यूटेशंस होते हैं। और जो चौथे नंबर का है व्यापारिक पत्रों के लिए, तो वहाँ पर भी हम जब बिजनेस के लिए हम किसी को लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर भी हमको डियर सर या डियर मैडम कहकर किसी को सैल्यूटेशन देनी पड़ती है। किसी का अभिवादन करते हैं पेपर में, मतलब लेटर में। तो ये इतने प्रकार के थे, आप इनको ध्यान से पढ़ें और इनका उपयोग करें। नंबर 4, बॉडी ऑफ द लेटर। पत्र का मुख्य भाग
इसमें हम वास्तविक बात करेंगे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि बाकी की जो ऊपर की जो बातें थी, एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और सैल्यूटेशन, वो बहुत ही आसान हैं। लेकिन अब जो मुख्य बात है हम जिसको लिख रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए व्यक्तिगत पत्र में तो हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल लेटर। और पर्सनल लेटर जैसे हम किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी की बातों को लिख सकते हैं, वो हमें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फॉर्मल लेटर मतलब व्यापारिक पत्र, सामाजिक पत्र एवं ऑफिशियल लेटर, सरकारी पत्र, ठीक है, इनमें हम कम से कम एवं स्पष्ट बातों से ही अपने पैराग्राफ को लिखना चाहिए, जिससे सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। और विषय के अनुरूप कम से कम 2 पैराग्राफ में इस पॉइंट को कवर अप करना चाहिए, जिससे आसानी हो सामने वाले को पढ़ने में और समझने में। यदि आप इसमें ज़्यादा बातें लिखेंगे, 2 से 3 पैराग्राफ कर देंगे, 3 से 4 कर देंगे, तो इतने सारे पैराग्राफ किसी को आज के ज़माने में पढ़ने की फुर्सत नहीं होती, क्योंकि यार वो सोचेगा इतना सारा इसने लिख दिया है, अब मैं इसको कितने टाइम लगेगा पढ़ने में। तो इसलिए हमेशा 1 से 2 पैराग्राफ में द बॉडी ऑफ द लेटर, इस पार्ट को आप कंप्लीट करें सिर्फ 2 पैराग्राफ में, ठीक है। नंबर 5, सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज। इसका हिंदी में मीनिंग है अंतिम नमस्कार। जब हम पूरा पत्र लिख लेते हैं उसके बाद दाईं तरफ सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज लिखना चाहिए। वैसे इसका जो मतलब होता है वो यह है, कॉम्प्लीमेंटरी या सब्सक्रिप्शन एक प्रकार से पत्र समाप्त होने पर सामने वाले से नम्रतापूर्वक इजाज़त लेना होता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। और जैसे सैल्यूटेशन हमने अभी पढ़ा था, सैल्यूटेशन अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर पत्र में, हर लेटर में सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अपने रिलेटिव्स की, मतलब रिश्तेदारों की। जब हम रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं तो सब्सक्रिप्शन कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे योर्स अफेक्शनेट, योर्स अफेक्शनेट, योर्स अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली योर्स, योर्स लविंग, ठीक है। इन 4 प्रकार का हम रिश्तेदारों को जब पत्र लिखेंगे तो ये 4 प्रकार के सब्सक्रिप्शन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अफेक्शनेटली का हिंदी में मतलब होता है स्नेही, मतलब आपका स्नेही, आप मुझे जो प्यार करते हो, आपका स्नेही, मैं आप पत्र को समाप्त कर रहा हूँ। फिर आप उसके नीचे लिख देना अपना नाम, जैसे अभी मैं बोलूँगा योर्स अफेक्शनेटली, फिर उसके नीचे आप अपना नाम लिख देना, ठीक है। और जो दूसरा नंबर का था वो फ्रेंड है। हम फ्रेंड्स को जब पत्र लिख रहे हैं तब हम किस प्रकार से सब्सक्रिप्शन का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर दिया हुआ है योर्स सिंसियर फ्रेंड, योर्स सिंसियरली, फिर आप उसके नीचे अपना नाम लिख देना। यहाँ पर 2 और दिए हैं, सिंसियरली योर्स, योर्स वेरी सिंसियरली, फिर उसके आप नीचे अपना नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा है ऑफिशियली एवं बिजनेसमैन लेटरों के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुली, मतलब फेथफुली मतलब ईमानदार, वफादार, निष्ठावान या सच्चे मन से, ठीक है, ये सब होते हैं। या फिर सेकंड पे लिख सकते हैं हम योर्स ट्रूली, थर्ड पे लिख सकते हैं ट्रूली योर्स, फिर आप उसके नीचे अपना नाम लिख देना। बस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे लिखने हैं। नंबर 6 पर है सिग्नेचर, हस्ताक्षर। पेज के राइट साइड में
सब्सक्रिप्शन के ठीक नीचे पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए आप अपने स्पष्ट शब्दों में हस्ताक्षर लिखें या हस्ताक्षर करें, सिग्नेचर करें, जिससे सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ भाई इसी का पत्र है। नंबर 7 पर है PS, पोस्ट स्क्रिप्ट। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही लेटर में बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो मैं इसका यूज़ आपको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। जब आप लेटर लिखते हो तो उसमें आपसे कोई बात गलती से छूट गई है, कोई सेंटेंस आप जो बात कहना चाह रहे थे लेकिन वो आप कह नहीं पाए, तो उसको हम अब पूरा पेपर लिखा गया है तो हम अब नीचे कहाँ लिखें उसको, अब लिख तो नहीं सकते, बीच में नहीं लिख सकते। तो उसका एक ऑप्शन है PS, पेज के सिग्नेचर के नीचे, आपने जो अभी सिग्नेचर किए थे उसके ठीक नीचे आप इसको बाईं तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। PS लिखकर PS कोलन फिर उसके आगे आप अपनी बात को लिख सकते हैं जो 1 या 2 सेंटेंस की हो। ठीक है, इसमें आपको एक पैराग्राफ ही नहीं लिख देना है, बस 1 या 2 सेंटेंस लिख सकते हैं जो आप द बॉडी ऑफ द पार्ट में, बॉडी ऑफ द लेटर में आप मिस कर गए थे। ठीक है, उसको आप लिखना है यहाँ पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था मुझे बताना आपको, PS, पोस्ट स्क्रिप्ट। तो मुझे आशा है कि आप इस पॉइंट को लिखना सीख गए हैं। सिग्नेचर के नीचे एक लाइन छोड़कर बाईं तरफ PS लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे और फिर उसके आगे से आप अपनी बात को लिख सकते हैं 1 या 2 सेंटेंस में, इससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा जो जानकारी बताई गई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अब जो पेपर या लेटर लिखेंगे तो उसमें आप सावधानी पूर्वक सही बिंदुओं को ठीक ठीक प्रकार से लिखेंगे। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे अब सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ले लेता हूँ। बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और जिन्हें लेटर लिखना नहीं आता उन्हें मेरे वीडियो को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।